नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह इख़लास, जिसका शुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बेहतरीन और मोहब्बत करने वाली सूरतों में शामिल होता है। आज हम अपनी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों को सूरह इख़लास का एक ऐसा आसान सा मुजर्रब सा अमल बताएंगे। बस 41 बार ये सूरह मुबारका हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़कर आप दम करें। जिस शख्स पर भी आप दम करेंगे, उस शख्स को अगर कोई भी बीमारी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले उसकी बीमारी को उससे दूर कर देगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि कारोबार के मसाइल में फंसा हुआ है, या ऐसा बहन भाई जिसके कर्ज़ इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो कर्ज़ के बोझ तले दबा ही जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्तसर सा सूरह इख़लास का बड़ा ही आसान सा वजीफ़ा है, जिसे मगरिब की नमाज के बाद आपने करना है। 7 दिन लगातार आप इसको हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़कर अपने आप पर दम कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन कामयाबियों से नवाजेगा। मुख्तसरन आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारे वज़ाइफ बुज़ुर्गान दीन से सीखते हैं और बहुत सारे वज़ाइफ कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने बहन भाइयों से भी हम सीखते हैं। कुछ दिन पहले हमें एक भाई साहब का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उन्होंने सूरह इख़लास को इस तरह पढ़ने का कहा और बताया कि ये वजीफ़ा फ़लाँ बुज़ुर्ग से मुझे मिला है, और जब ये वजीफ़ा मैंने किया तो अभी चंद दिन ही गुज़रे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नौकरी अता कर दी है। जब इस वजीफ़ा की तहकीकात की तो मुझे पता चला कि नौकरी तो बहुत छोटी बात है। अगर ये वजीफ़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर आप सोने का पहाड़ भी मांगें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर अता करेगा, क्योंकि जो शख्स सूरह इख़लास को मोहब्बत के साथ, चाशनी के साथ पढ़ता है तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर बड़ी आसानियाँ पैदा फरमाता है और अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक जंग का सिपा सलार मुकर्रर करके रवाना किया। उस जंग में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हुईं। जब बहुत सारे सहाबाए कराम दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और दर्द से अदब अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें कामयाबी और नुसरत अता की है। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दिया है जिसका हमें यकीन तक नहीं था। हम सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन एक चीज़ हमें थोड़ी सी नागवार गुज़री है। आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि क्या हम अपनी जगह दुरुस्त हैं या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ नागवार गुज़री है। इस पर लोग कहने लगे कि आपने जिस शख्स को जंग का सिपा सलार मुकर्रर किया, वो जब भी बाजमात नमाज अदा करवाता तो अपनी हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद वो सूरह इख़लास ही की तिलावत करता। इसके अलावा वो कोई और सूरह मुबारका नहीं पढ़ता। उस ज़माने में एक दस्तूर होता था कि जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का सिपा सलार मुकर्रर किया हो, वही शख्स नमाज पढ़ाता था और सब उसी की इमामत में नमाज अदा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन लोगों से ये फरमाया कि आप तमाम लोग उस शख्स के पास जाएं और ख़ुद दरियाफ़्त करें कि वो ऐसा क्यों करता था। जब लोगों ने उस सिपा सलार से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते थे, तो उस शख्स ने जवाब दिया, चूँकि मुझे सूरह इख़लास से बड़ी मोहब्बत है। इसका हर एक एक लफ्ज़ मुझे सुकून अता करता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और बढ़ाई बयान की जाती है, लिहाजा मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं अपनी हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इख़लास ही की तिलावत करता हूँ। हालांकि ऐसी बात हरगिज़ न थी कि उनको दूसरी सूरह मुबारका नहीं आती, बस उनको उस सूरह मुबारका से मोहब्बत थी, इस वजह से वो तिलावत फरमाते। जब लोगों ने आकर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स का जवाब बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स से जाकर कह दो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। और इस पर बाकायदा हदीस मुबारका भी आई है। तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स सूरह इख़लास से मोहब्बत करता है तो बदले में अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स से मोहब्बत करे तो फिर उसके लिए बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा कर देता है। इसके अलावा एक और मौका पर दर्ज है कि जो शख्स सूरह इख़लास को 3 मरतबा पढ़ता है
تو سمجھ لیں کہ اس شخص کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، یعنی اگر آپ ایک قرآن پاک پڑھیں تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ 3 سورہ اخلاص کے برابر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ایک چینل میں تقریباً 3 سال پہلے ہم نے سورہ اخلاص کا ایک وظیفہ اپلوڈ کیا تھا، جس کو بہت سارے بہن بھائیوں نے آزمایا اور انہوں نے حیرت انگیز اپنی سٹوریز ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ بھی وقت کم ہے، ہم کسی اور ویڈیو میں وہ سٹوریز آپ سے ڈسکس کریں گے۔ بس مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس بہن بھائی کو رزق کے مسائل کا سامنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 41 مرتبہ آیت کریمہ کم از کم 21 دن تک پڑھے، اس کے رزق کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ پھر ناظرین، آج کے خوبصورت وظیفہ کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ قرض سے نجات کے لیے، رزق میں اضافے کے حصول کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت، ایسی دعا جو کہ برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ حاجت، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو آپ 41 پر سورہ اخلاص کو اس طریقہ کار سے پڑھ لیں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اس سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار آپ جان لیں کہ آپ نے مغرب کی نماز بڑے ہی شوق کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ 41 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بڑی ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اسے 41 پر پڑھیں۔ اول و آخر آپ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو آپ اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر ملیں۔ اسی طرح آپ اپنے پیٹ پر، اپنے ٹانگوں پر، اور جہاں جہاں پر آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ جسم کے ہر حصے پر آپ اپنے ہاتھ ملیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اس سورہ اخلاص سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں، بیماریاں، رنج و غم، تکلیفیں، مصیبتیں آپ کی زندگیوں سے دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ خوشیاں برپا ہوں گی۔ آپ اس نیت کے ساتھ کم از کم 3 دن تک اس وظیفہ کو کریں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ہم ہر ویڈیو میں آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ خدا را پنجگانہ با جماعت نمازی بن جائیں، کیونکہ نماز کا سوال آپ سے لازمی ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز مسجد میں ادا نہیں کر سکتے تو گھروں میں نماز کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنے سے آپ کی بہت ساری تکالیف، مصیبت، رنج و غم آپ کی زندگیوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ پھر ناظرین، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔